Hello friends, in the last class we had learned about the sign conventions of different trigonometric functions. In this class, in today's class, we will learn about domain and ranges of trigonometric functions. Along with, we will learn about how we draw graphs of different trigonometric functions. So here we go, domain and ranges of trigonometric functions. तो सबसे पहले डोमेन और रेंज देखने से पहले हम डोमेन और रेंज क्या होता है. What is domain and what is range? We will see here. जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें x है, x इसका डोमेन है. डोमेन मतलब उसमें हम क्या वैल्यू पुट करें वो उसका डोमेन है. और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है y, ये अपना रेंज है. ठीक है. जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमने x पुट किया 0 डिग्री, y इज इक्वल टू साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो डोमेन डोमेन भी जीरो और रेंज भी जीरो आ रहा है अपने यहाँ. ठीक है. तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया. अब देखते हैं डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंजेस क्या होते हैं. जिससे पहला है अपना y इज इक्वल टू साइन एक्स. सबसे पहले इसका ही देख लेते हैं डोमेन और रेंज क्या होगा. साइन एक्स है, तो x बिलोंग्स, उसका डोमेन होता है, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. x को कुछ भी रख सकते हैं. रेंज रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू -1 से 1. साइन एक्स का रेंज -1 से 1 में आता है. तो अगर हम -1 से 1 इसमें बड़ी बड़ी ब्रैकेट लगा रखे हैं, तो ये -1 और 1 इंक्लूडेड होगा. जैसे अगर हम किसी फंक्शन में ऐसे लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिख दिया 0 to 3, तो उसमें 0 और 3 इंक्लूडेड नहीं रहता है. तो अगर ऐसे लिख दिया 0 और 3, तो उसमें 0 और 3 दोनों इंक्लूडेड रहते हैं. ठीक है. अब सिमिलरली cos x का, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल, रेंज y बिलोंग्स टू -1 से 1, y इज इक्वल टू 10x. अब देखो 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. तो 10x में x का डोमेन ऐसा रखना चाहिए जिसमें cos x जीरो नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि अगर cos x जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो देखो cos x शुड नॉट इक्वल टू जीरो. तो x शुड नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2. ये बताया था मैंने कि अगर x π/2 का ऑड मल्टीपल हो जाए, यानी cos π/2 हो जाए, cos 90 जीरो होता है, cos 3 π/2 जीरो होता है, तो ये वाला टर्म अनडिफाइंड होगा. तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 2n+1 π/2. ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट दिस. और रेंज क्या हो जाएगा, 10x का रेंज होता है y बिलोंग्स टू रियल, 10x का रेंज रियल होता है, ऑल रियल वैल्यू. अब दिस देखते हैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स. कॉट एक्स मतलब cos x अपॉन साइन एक्स.
तो यहाँ पे साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। एक्स एन पाई के इक्वल नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट एन पाई। रेंज वाई बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, रेंज क्या होगा? वाई बिलोंग्स टू रियल। अब हम देखते हैं कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स 1/sin एक्स होता है, तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट एन पाई। रेंज वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। और वाई ग्रेटर इक्वल टू 1 और वाई स्मॉलर देन इक्वल टू -1। कोसेक एक्स सेक एक्स, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रेंज ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देखो साइन एक्स 1/sin एक्स है, और साइन एक्स -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो इसका लार्जर लिमिट रखो। अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 आती है, लार्जर लिमिट में साइन एक्स की वैल्यू अगर 1 आती है, तो वाई 1 या 1 से ज़्यादा होगा। और स्मॉलर लिमिट अगर -1 आती है, तो ये उल्टा होके कोसेक एक्स -1 और उससे छोटा होना चाहिए, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो सेक एक्स में डोमेन, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/cos x। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 2n+1 π/2। ठीक है, रेंज रेंज वही हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू रियल, और वाई ग्रेटर इक्वल टू 1 और वाई स्मॉल इक्वल टू -1। सेक एक्स का ये आ गया डोमेन और रेंज। अब हम देखते हैं साइन और कॉस में अगर एंगल इंक्रीज होता है, तो साइन में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कॉस में क्या चेंजेस आते हैं। दूसरा कलर लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इस एक्स को हम कॉस एक्स समझते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में कॉस एक्स के टर्म्स में वैरी करता है। वाई कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं तो साइन एक्स। तो देखो, अगर एंगल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंगल बढ़ाते जाते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल एंगल 0 है और एंगल बढ़ाते जाते हैं कोई भी थीटा, तो कोई भी थीटा पे देखो, तो एंगल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज ऐसे कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज होता जा रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे वैल्यू ये थी, अगर यहाँ पे वैल्यू ये होगी, यहाँ पे वैल्यू ये होगी, यहाँ पे वैल्यू ये होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एंगल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो जा रहा है, बट उसके कोरिस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है यहाँ। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एक्स कॉस एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आई मीन की नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। और वाई की वैल्यू डिक्रीजिंग हो रही थी, तो इंक्रीजिंग हो रही थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही। तो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स 0 से π/2 अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 में जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ भी इंक्रीज करेगा। और वही सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे कॉस का देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का देखते हैं। कॉस एक्स जैसे 0 से π/2 में देखेंगे तो कॉस एक्स क्या होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन होगी। कॉस 0 पे 1, 1 से 0 डिक्रीजिंग फंक्शन होगी। तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जैसे देखते हैं, एक वो बना लेते हैं जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अपना क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ पे लिख लेते हैं साइन कोस, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ देखो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। अब देखो 10, सबसे पहले देखो 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन साइन क्या होता है, इंक्रीजेस, कॉस डिक्रीजेस। ठीक है, तो 10 की वैल्यू ओवरऑल इंक्रीजेस हो जाएगी। 10 की वैल्यू ओवरऑल इंक्रीजेस हो जाएगी, कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। देखो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन 0 होगा कॉस 1 हो। अगर एक्स एक्स 0 रखते हैं तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0। और मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं एक्स इक्वल टू π/2 पे। देखो साइन 90 1, कॉस 90 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टेन थीटा इंक्रीजेज होगा फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी फर्स्ट क्वार्टर में। कॉट थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ऐसे ही करते रहेंगे। डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to डिक्रीजेज फ्रॉम साइन 1 to 0। कॉस थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम cos theta increases from 0 to 0 to -1, sorry, decreases। ये हो जाएगा इंक्रीज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0।
decreases from 0 to minus infinity, increases from minus infinity to minus 1, increases from 1 to infinity। ऐसे ही सिमिलर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लिख लेंगे। सिमिलरली एक बार करके देखोगे और लिखोगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसका दिखाओ दिया हुआ टेबल से मैच करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -1, increases from -1 to 0, increases from 0 to infinity, decreases from infinity to 0, decreases from -1 to infinity, minus infinity, increases from minus infinity to -1, ठीक है। increases from -1 to 0, increases from 0 to 1, increases from minus infinity to 0, decreases from 0 to minus infinity, decreases from infinity to 1, decreases from -1 to -infinity, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π, ठीक है। ये है 1, ये है -1, 1 से -1 तक में वैरी करता है। तो देखो, जीरो से यहाँ ऐसे आएगा, ये साइन थीटा का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स। 0 पे 0, 90 पे 5/2, ऐसे साइन y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ। और -1 से 1 के बीच में होता है, ये आ गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π। ये भी 1 से -1 तक।
1 से -1, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से। देखो cos 0 पे 1, cos पाई बाई 2 पे 0, cos माइनस पाई बाई 2 पे 0, cos माइनस पाई पे -1, cos पाई पे -1, और ये 1 से -1 के बीच में थर्ड। दूसरा हो गया। तीसरा, y इज इक्वल टू 10x। 10x का ग्राफ देखते हैं। 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -5 पाई बाई 2, -3 पाई। अब देखो 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस एक्स 0 होगा, तो 10x डिफाइंड नहीं होगा। 10x कहाँ का डिफाइंड नहीं होगा, ऐसे पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, 5 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, -पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, -3 पाई बाई 2 पे, -पाई बाई 2 पे वैसे डिफाइंड नहीं होगा। और ग्राफ कैसे होगा, पाई बाई 2 पे इंफिनिटी, पाई बाई 2 पे इंफिनिटी, इस पे 0, पाई बाई 2 पे माइनस इंफिनिटी, उसको मैच कर देंगे ऐसे ऐसे। ये कर्व है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है ये। y इक्वल टू 10x का ग्राफ होगा। ये रेड लाइन का मतलब है कि डिफाइंड नहीं है वहाँ पे। तो 10 पाई बाई 2 पे इंफिनिटी को टच कर रहा है, इंफिनिटी को टच कर रहा है। मैंने बताया था, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इंफिनिटी जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 10 क्या हो रहा है, 10 का फंक्शन देख लो यहाँ पे, ऐसे ही था। अब 4 y इक्वल टू कॉट एक्स। 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, सॉरी, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -5 पाई बाई 2, -3 पाई। ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि cos x क्या होता है, cot x cos x बाय sin x। sin x 0 पे डिफाइन नहीं होगा, पाई पे डिफाइन नहीं होगा, 2 पाई पे डिफाइन नहीं होगा, 3 पाई पे डिफाइन नहीं होगा, -पाई पे डिफाइन नहीं होगा, -2 पाई पे डिफाइन नहीं होगा, -3 पाई पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से ऐसे।
10x में ऐसे ग्राफ जाता था। फिफ्थ हो गया y इज इक्वल टू sec x। 0 टू 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई। sec x 1 बाई cos x होता है, मतलब पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा। माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, माइनस 5 पाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा। और 1 से बड़ा और माइनस 1 से छोटा ही होता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं, ऐसे कर देंगे 1 से बड़ा और माइनस 1 बाई 2 से छोटा होता है। तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे y इक्वल टू sec x का ग्राफ है, ठीक ऐसे। और ये वाला हो जाएगा 1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट -1। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं अपन y इज इक्वल टू cosec x का।